किसी गांव में एक किसान रहा करता था। वह ठेला चला करके अपना गुजर बसर करता था। उसके पास जो ज़मीन थी वो बंजर थी, उसमें कोई अनाज नहीं उगता था। तो ठेला चला करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी जो थी वो बहुत ही धार्मिक स्वभाव की महिला थी। वह ठेला चला करके जो कुछ भी कमा करके लाता तो उसमें से वो जो रोटियां बनाती तो 2 रोटी भगवान विष्णु को और 2 रोटी भगवान शिव को, पार्वती को, और 1 रोटी ब्रह्मा जी को निकाल करके गाय को खिला देती थी। और गाय को खिलाने के बाद तब वह स्वयं भोजन करती थी और अपने पति को भी खिलाती थी। एक दिन उसका पति आया तो उसने बोला, देखा तो उसने कहा कि सुनो भाग्यवान, मैं गरीब आदमी कितनी परिश्रम से इतना कमाई करके ले आता हूँ कि कम से कम हमारा पेट भर सके, और तुम आधी रोटियाँ तो देवताओं के नाम पे खिला देती हो गाय को। मैं सारा गरीब आदमी, मैं इतना कहाँ से कमा करके लाऊंगा। उसकी पत्नी ने कहा, अरे आप ऐसा कभी न मत बोलना, आप जो कर रहे हो करो, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो, क्योंकि देवताओं के ही कृपा से मुझे जो कुछ भी मिल रहा है तुम मजदूरी करके ला रहे हो, देवताओं के ही कृपा से मिल रहा है। और मैं इन्हें देवताओं को भोग प्रदान करती रहूँगी, तो कभी मेरे दुर्दिन आएंगे तो यही देवता मेरे काम आएंगे। तो उसकी बात उसके पति ने मान ली और मान करके बोला, ठीक है तुम जैसा कहती हो वैसा ही करना। और दूसरे दिन जब जाने लगा ठेला चलाने के लिए तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुम भोलेनाथ का नाम जप करते हुए काम करना, ध्यान रखना। तो वह व्यक्ति भोलेनाथ का नाम जप करते हुए उस दिन ठेला चलाया, पूरा दिन काम किया। उसे अन्य दिनों से 4 पैसे मिले, और जब वो पैसे मिले तो लेकर आया तो खुशी खुशी अपने पत्नी को देने लगा। अरे भाग्यवान, आज तो बहुत से पैसे मिले हैं, तुम इसको रख लो। उसने कहा, देखो ना, मैंने कहा था कि भगवान शिव का ध्यान रखना और उनका नाम जप करना, उनकी कृपा से बहुत सारे संकट टल जाते हैं और बहुत संपदा वो दे देते हैं, उनकी कृपा से ही सब हुआ है। तो ऐसा करते हैं, हम अपने काम भर के लिए पैसा रख लेते हैं, बाकी मंदिर में दान कर देते हैं। ऐसा उन्होंने किया और करके वो मंदिर में गए और मंदिर में पैसे दान कर दिए और दान करके अपने घर चले आए। इस तरह से काम उनका प्रतिदिन का चलने लगा। जब भी वो किसान ठेला चलाने जाता तो भगवान शिव का ध्यान करता रहता, उनका नाम जप करता रहता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह नाम मन ही मन जपता रहता था और अपना काम करता था। तो उसे आमदनी ज़्यादा होने लगी और उसका काम खुशहाली से चलने लगा। कुछ दिनों के बाद एक बार ऐसी परिस्थिति बन आई कि वह किसान बीमार पड़ गया, और बीमार पड़ने के बाद डॉक्टर को बुलाया गया तो डॉक्टर ने उसे 10 दिन का आराम करने के लिए कहा। उसकी पत्नी ने हाथ जोड़ लिए, डॉक्टर साहब अगर ये 10 दिन आराम करेंगे तो मेरी रोटियां कैसे चलेगी और मैं अपने देवताओं को भोग कहाँ से लगाऊंगी। पर डॉक्टर ने कहा, मैं मजबूर हूँ, ये बहुत थक गए हैं, इनकी बुखार बहुत तेज़ है और ये अभी काम करने लायक नहीं है। तो 2 दिन तक ऐसे पड़े रहे। उधर शिव, ब्रह्मा और विष्णु आपस में विचार करने लगे। तो शंकर जी ने सभी अपने विष्णु और ब्रह्मा जी से कहा कि मेरा भक्त बीमार पड़ा हुआ है, लाचार है, भूखों मर रहा है और हम लोगों को भोग नहीं लगा पा रहा है, उसकी मदद करनी चाहिए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि भोलेनाथ जो आज्ञा हो
उन्होंने कहा मैं उसके खेत में स्वयं हल चलाऊंगा किसान बन करके, तुम इंद्र से करके वर्षा करा देना, और ब्रह्मा तुम अन्नपूर्णा से कहना कि उसके खेत में अन्न का भंडार लगा दे। इतना कह करके भगवान भोलेनाथ ने स्वयं उसके खेत की जुताई की, वर्षा हुई और उसके खेत लहलहा उठे, फसल से लद गया उसका खेत। तो वो जो किसान की पत्नी थी बड़ी परेशान थी, एक दिन सोई हुई थी, तो भगवान शिव उसके सपने में आकर के बताए कि तुम्हें मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है और न तो चिंता करने की कोई ज़रूरत है, तुम्हारे खेतों में फसल लहलहा रही है, तुम जाकर के देखो। और कह कर के शिव जी अंतर्धान हो गए। तब जब उसकी आँख खुली तो वो सोचने लगी, भगवान शिव मेरे सपने में आए, ऐसा ऐसा कहा। तब उसने अपने पति को जगा करके बताया कि ऐसा ऐसा शिव जी ने बताया है। तो दोनों जा कर के खेत में देखते हैं तो वहाँ उनके बंजर खेत में बहुत सुंदर फसल लहलहा रही थी, बहुत अच्छे दाने पड़े थे। दोनों खुशी से झूम उठे और उनका काम अच्छी तरह से चलने लगा। और पुनः वो लोग एक बार मंदिर गए भगवान का दर्शन करने, और वहाँ पर शिव जी ने चमत्कार दिखाया कि पुजारी जी ने एक छोटे से नन्हे नवजात शिशु को लेकर के आए जो कि रो रहा था और बोल रहे थे, पता नहीं किस अभागन ने इस बच्चे को यहाँ छोड़ दिया, अब मैं इसे किसे दूँ, कौन इसे पालेगा। तो दोनों किसान और उनकी पत्नी खड़े थे, दोनों आपस में विचार करने लगे कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, शायद भोलेनाथ की कोई चमत्कार की ये क्रिया होगी, हम लोग क्यों नहीं इस बच्चे को गोद ले लें और हमारे बुढ़ापे का सहारा हो जाएगा। उन लोगों ने विनम्रतापूर्वक पुजारी जी से वो बच्चा मांग लिया और पुजारी जी ने उन्हें वो बच्चा प्रदान किया। उनका सारा मनोरथ पूर्ण हो गया। मित्रों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव की आराधना करने से, देवताओं का पूजन करने से, भोग लगाने से, उनमें आस्था रखने से मनुष्य को वैभव की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और उसके सारे संकट समाप्त हो जाते हैं।